बेंजीन होते हैं जिनके ट्राइबल्स नेम होते हैं और आपको वो लर्न करने, क्यों लर्न करने, क्योंकि जब आप 12th और 11 के रिएक्शन स्टार्ट करोगे ना बच्चा, तो उसमें बार बार ट्राइबल और कॉमन नेम ही आएंगे यार, कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इस तरीके से तो हम यूट्यूबर्स आपको पढ़ा भी नहीं पाएंगे और आपको बोरिंग लगेगा। तो चलो अब बताओ, अगर जो आपका मोनोसाइक्लिक के अंदर अगर आपका डबल बॉन्ड आ गया तो क्या करोगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेडी ए टू जेड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। सो मैं आपको बता दूं कि बच्चा आपका 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुके हैं। और आज मैं यहाँ पे जो पार्ट लेकर आया हूँ बच्चा, वो आपका है 4th पार्ट, मतलब 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिए। तो मैं दिल से चाहूंगा कि आप उस तीनों पार्ट को देख के आप डायरेक्टली पार्ट नंबर 4 पे जंप नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चैप्टर है बहुत ही प्यार से पढ़ा के आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मजे करने, पढ़ने और लाइफ को आसान बनाना है। ऐसा नहीं यार कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इस तरीके से तो हम यूट्यूबर्स आपको पढ़ा भी नहीं पाएंगे और आपको बोरिंग लगेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस मजेदार टॉपिक को आज यहाँ पे खत्म करेंगे। तो आज हमारा एम है बेसिकली आईयूपीएससी खत्म करना। आज हम अपना आईयूपीएससी पूरा खत्म करेंगे और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आपका बिल्कुल ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, तभी मैं आपको सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे वे में सिखा के दे सकता हूँ बच्चा। दोगे ना ध्यान, दोगे ना पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपने पार्ट नंबर 4 के। हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ गया भैया मेरा मार्कर, रूलर, सब कुछ दे दो मुझे। यस, आ जाओ बच्चों, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। आज का बच्चा जो हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पे है वो है आईयूपीएससी नेम ऑफ द सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं आईयूपीएससी ऐसे पढ़ा तो सकता हूँ आपको, लेकिन पहले टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आईयूपीएससी आपके चल रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपसे वादा किया कि आप आईयूपीएससी के सारे पार्ट्स देख लो जो मैं चालू किया हूँ अभी इस चैप्टर्स के अंदर। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक लाइन दूंगा, वो लाइन को आप जैसे पढ़ोगे आप सारा आईयूपीएससी सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। लेकिन उस लाइन में छुपी हुई है जितने भी लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ उसके थोड़े से कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान देना आपको। ओके चलो, अब हम लोग देखते हैं कि पहले साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपको डाउट आएगा सर ये साइक्लिक कंपाउंड्स तो पहले हमें बता दो। तो देखो साइक्लिक कंपाउंड कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ ये रहेगा, कुछ ये हो रहेगा, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर रहेगा, एरोमेटिक जैसा नहीं रहेगा, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स को बच्चा हम लोग बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। कौन सा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी मोनोसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है इसी के हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी, आईयूपीएससी नेम देखने वाले। चलो फटाफट हम इसके आईयूपीएससी नेम देखते हैं। मान लो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे बना दूं, वही सारे स्ट्रक्चर्स बनाने वाला हूं वैसे तो, ठीक है। चलो देखो ये पहला स्ट्रक्चर्स बनाया और मान लो मैंने ये बनाया दूसरा स्ट्रक्चर्स। तो देखो आईयूपीएससी में पहला क्या होता है, यहाँ पे ना एक प्रीफिक्स लगता है शुरू में, दैट इज साइक्लो। क्या लगता है? साइक्लो। क्योंकि कैसा है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है ना, तो आपको क्या शुरू में देखो यहाँ पे कितने कार्बन है आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, यहाँ पे 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। यस हेक्सेन बोलते हैं। लेकिन शुरू में ये क्लोज रिंग है तो इसके लिए यहाँ पे लगेगा साइक्लो। तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चा? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलो इसका देखो, इसको बताओ, डब्बा मत बोल देना भाई, ये डब्बा नहीं है, ठीक है। हम इसका नाम काउंट करेंगे, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते बताओ? ब्यूटेन। लेकिन ये रिंग कैसा है? साइक्लिक रिंग है, तो क्या लिखोगे शुरू में? साइक्लो। क्या लिखोगे? साइक्लो। ये होगा आपका साइक्लोप्रोपेन। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड करते, क्या करते? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया, कुछ इस तरीके से अटैचमेंट दे दिया, तो अब बच्चा आपको नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है जहां पे अटैचमेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अटैचमेंट है तो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4। अब बताओ 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? यस ब्यूटेन। आपको पता चल गया 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लो है, तो साइक्लो लिख दो। अब मैंने आपको बताया जितने भी आपके अटैचमेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स कहलाते हैं। आपके जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते प्रीफिक्स? प्रीफिक्स कहाँ लिखे जाते हैं? जो आपके पेरेंट चेन होते हैं उसके पहले। तो क्या है? 1 पे आपका मिथाइल है, तो लिख क्या सकते हो? क्या लिख सकते हो बताओ? 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। आई थिंक सारे बच्चों को ये जो मैं डेटा यहाँ पे दे रहा हूँ सबको समझ में आ गया रहेगा। आया है कि नहीं आया? यस यस बोल दो कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, अब बताओ अगर जो आपका मोनोसाइक्लिक के अंदर अगर आपका डबल बॉन्ड आ गया तो क्या करोगे? ठीक है, इफ मोनोसाइक्लिक ग्रुप contain double bond। अगर मोनोसाइक्लिक ग्रुप के अंदर अगर आपका डबल बॉन्ड आ जाए तब आपको क्या करना है? तो ध्यान देना, तब आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो अगर डबल बॉन्ड आता है ना बच्चा,
तो जो आप ब्यूटेन का ANE लिखते ना, ANE, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? ENE से। वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? ENE से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो रुको मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान लो मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल मिल गए, ठीक है, कैसे मिल गए? ऐसे एग्जांपल मिल गए, और मान लो कुछ मुझे ऐसे एग्जांपल मिल गए, ठीक है। दो एग्जांपल में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग है, देखो, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से। मैं यहाँ से करता हूँ, 1 2 3 4 5। बताओ 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? यस, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। ठीक है सर, 5 कार्बन को पेंट बोल दिया। अब ANE नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, तो ANE आपका रिप्लेस हो जाएगा ENE से, तो पेंटीन। अब रिंग कैसा है? साइक्लो रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन। क्या हो जाएगा बच्चा? ये साइक्लोपेंटीन। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ। ये मिट गया क्या? तो पूरा मिट गया, रुको 1 मिनट। अच्छा हाँ, साइक्लो साइक्लो क्या हो जाएगा? पेंटेन। चलो अब हम लोग इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होता है, हम इसका नाम भी थोड़ा सा लिखते हैं, ध्यान से देखना। अब इसका नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ? ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब 1 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड 1 पे, तो ANE आपका किस में रिप्लेस हो जाएगा? ENE में, तो ब्यूटीन। और रिंग कैसा है? साइक्लो, तो लगा दो साइक्लो भैया, तो साइक्लो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बच्चा? साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? यस, सबको समझ में आ रहा है? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर अगर हमें कुछ इस तरीके के अटैचमेंट मिलते, देख लेना ये अटैचमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका CS3 का अटैचमेंट है और यहाँ पे आपका C2H5 का अटैचमेंट है। एक इस तरीके का IUPAC देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इस तरीके का IUPAC देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो मुझे बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे बताओ। देखो ये तो आपका एक रिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल का अटैचमेंट और यहाँ पे इथाइल का अटैचमेंट, तो आपने पढ़ा है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाना है, तो पहले नंबरिंग कैसे दोगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर दोगे, तो पहले इथाइल का E आता है या मिथाइल का M आता है? यस, पहले इथाइल का E आता है, आप सही हो, ठीक है। तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं पहले बताओ? हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अब ध्यान से सुनो, रिंग कैसा है? साइक्लो है, तो साइक्लो लिखना मत भूलना, दैट इज साइक्लो। अब बताओ, देखो जो अटैचमेंट है अब पेरेंट चेन के पहले लिखे जाएंगे। देखो 1 पे आपका क्या है? इथाइल है, तो पहले इथाइल का E आता है, इसलिए मैंने पहले लिखा 1 इथाइल। उसके बाद मैं लिखूंगा 3 पे क्या है बच्चा मेरा? मिथाइल। तो 1 इथाइल 3 मिथाइल क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। चलो ये वाला बताओ। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, दैट इज इथाइल, और यहाँ पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है। देखो एक बार मिथाइल लगा हुआ है, फिर एक बार मिथाइल लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे इसकी तरीके से रूल फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 अटैचमेंट है, यहाँ पे ये सिंगल अटैचमेंट था। जब कभी भी बच्चा 2 अटैचमेंट आ जाए एज कंपेयर टू सिंगल अटैचमेंट, तो 2 अटैचमेंट को प्रियोरिटी सबसे पहले दोगे कि नहीं दोगे? तो यस, 2 अटैचमेंट को प्रियोरिटीज आपको सबसे पहले देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। आप यहां से भी नंबरिंग नहीं कर सकते, 1 2 3, ठीक है। देखो वहां पे 1 2 3 पे मुझे दूसरा अटैचमेंट मिल जा रहा है, अगर आपने यहां से नंबरिंग किया तो आपको बहुत लेट नंबरिंग मिलेगा, लोकेट नंबर मिलेगा ही नहीं, नजदीक वाला नंबरिंग मिलेगा ही नहीं, गलत कर जाओगे, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही नंबर करना पड़ेगा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अब ध्यान से देखना, पहले लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पहले इथाइल का E आएगा या मिथाइल का M आएगा? यस, इथाइल का E आएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। उसके बाद क्या आएगा? बोलो बोलो। 1 1 1 1, 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल। 1 1 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? हेक्सेन। सारे बच्चों को ये समझ रहना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चा, देखो मैं ना दिल से पढ़ाता हूँ। दिल से क्यों पढ़ाना? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो भाई ये लेक्चर और ये यूट्यूब चैनल का मतलब ही क्या है, अगर बच्चों को नहीं समझ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप एक प्यारा सा हार्ट मेरे लिए जरूर छोड़ जाना, ताकि मैं उसको देख के खुश होते रहूं कि यस बच्चों को समझा जिन्होंने भी देखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपने ये वाले टॉपिक के ऊपर। इफ द अल्काइल ग्रुप कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द रिंग, तब रिंग कैसा होगा? आपको नहीं समझा, रुको मैं बता दो। देखो मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके के अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक साइक्लोरिंग है। अब ध्यान से देखना, पहले वाले प्रीवियस में क्या होता था कि हम लोग साइक्लोरिंग का जो कार्बन एटम होता था वो बड़ा होता था,
ठीक है, 6 कार्बन है और यहाँ पे एक ग्रुप लगा रहता तो हम यहाँ पे नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स या अटैचमेंट मानते थे, प्रीफिक्स में पहले लिखते थे। लेकिन अब ये केस देखो, इसने बड़ा भयंकर केस दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके पास 3 ही कार्बन है, देखो जो रिंग है 1 2 3, यहाँ पे 3 ही कार्बन। लेकिन जो आपका अल्काइल ग्रुप है बच्चा, उसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4। तो बताओ आपका मेन पेरेंट चेन को कौन हो जाएगा, जो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो आपका क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट चेन। और ये बच्चा ये आपका अब इस टाइम हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ लिखा जाता है, पेरेंट चेन के पहले, मतलब ये आपका प्रीफिक्स हो जाता है। ठीक है, चलो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, यस 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। लेकिन 2 पे, 2 पोजीशन नंबर 2 पे आपका एक साइक्लो ग्रुप का अटैचमेंट है, तो साइक्लोप्रोपेन है ये, लेकिन यहाँ पे डैश लगा हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया है अगर किसी भी जगह डैश लग जाए, ठीक है, तो वो वाइयल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपेन नहीं लिखना बच्चा, प्रोपाइल, क्योंकि अब इस साइक्लोप्रोपेन में डैश लग गया है। क्या लग गया है, यहाँ पे डैश लग गया है। ठीक है, ठीक है, ये अटैचमेंट में अब डैश लग गया। देखो तुम लिखते थे ना, देखो देखो यहाँ पे ये डैश इस CH3 के साथ में लगता था तो आप लिखते थे ना मिथाइल, मीथेन लिखते हो क्या, नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ इस रिंग के साथ में ये डैश लग चुका है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसका देखो, अगर आपको नहीं समझता है ना कि प्रोपेन की जगह पे सर ने प्रोपाइल क्यों लिखा है, तो देखो अगर आप इसको ना यहाँ पे लिखते हो तो ये कुछ ऐसा होता है CH2 CH2 CH2। ठीक है, पर इस केस में क्या है पता है, इस केस में क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है। देखो एक हाइड्रोजन कम है, जब एक हाइड्रोजन कम होगा तभी तो 1 2 3 4, तभी तो ये बॉन्ड लग के क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा चेन बनेगा। जब एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो प्रोपेन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, चलो अब आपको समझ में आ गया कि अगर साइक्लोरिंग अगर आपकी छोटी है, चेन बड़ा है, तो साइक्लोरिंग आपका अटैचमेंट में चले जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में तो वाई एल लगा के लिखते हैं जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, और ऊपर वाली जो चेन है आपकी क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी, दैट इज योर पेरेंट चेन। ठीक है, क्लियर है, यस सर क्लियर, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट है IUPAC, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 1 और मोर फंक्शनल ग्रुप। अब मैं इसको कैसे पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स पता हो तभी मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज मुझे पढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। तो ये देखो, ये रहा आपका सफिक्स और प्रीफिक्स। देखो ये फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लिखते हैं और सफिक्स में ओइक एसिड लिखते हैं। ये कितने सारे बच्चों को अभी तक बहुत अच्छे से पता होगा। इसको नहीं पता है ना बच्चा, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करना है कुछ, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और एक और मैं दे दूं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे को अगर ये दोनों याद हो गया ना, तो फिर उस बच्चों के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो जो छोटे बच्चे खिलौने की तरह खेलते हैं, बिल्कुल वैसा हो जाएगा आपके लिए। हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब आपको ये याद होगा। इसको याद करने का कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो घर पे, ये इजी तरीके से याद होता है। ठीक है, जिस चीज को टाइम दोगे, देखो मेहनत करोगे ना बच्चा, जरूर आगे जाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूं। हर एक मेहनत करने वाले लोगों को देखोगे ना, तो उनके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। देखो मेहनत जो करेगा वही ऊपर जाएगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको किसी ऊंचाई पे चढ़ना है तो धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा कि नहीं चढ़ पाए, डायरेक्ट चढ़ोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, कूद कूद के चढ़ोगे गिर जाओगे नीचे। ठीक है, चलो ध्यान दो, आपको सब छोड़ो। देखो अब जैसे साइनाइड है, साइनाइड का कहीं तो इसको प्रीफिक्स शुरू में साइनो लिखते हैं, लेकिन अगर इसको सफिक्स लिखना रहा, सफिक्स मतलब चेन, मेन चेन के पीछे लिखनी रही, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, नाइट्राइड। ठीक है, अल्डिहाइड का फॉर्माइल होता है और एल होता है, ये याद रखना। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका ओनली क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, उनका सफिक्स होता ही नहीं है। कौन कौन से होते हैं, नाइट्रो होते हैं, जो तुम्हारे पूरे हैलो एटम होते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, उनको हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं। और मिथॉक्सी, इथॉक्सी, जो ईथर्स के ग्रुप होते हैं, उनका भी आपका क्या होता है, प्रीफिक्स ही होता है। ठीक है, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, एक ये याद कर लो। और एक यहाँ पे है ये मैं दे रहा हूँ, कहाँ गया, यस ये एक ये है। अगर ये भी, अगर ये है ऑर्डर कि पहले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है कि सल्फोनिल ग्रुप बड़ा है कि एस्टर बना है कि असाइल ग्रुप बना है कि अमाइड बड़ा है कि साइनाइड बड़ा है कि एल्डिहाइड। क्योंकि देखो अगर कभी भी एक चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया और एल्डिहाइड भी आ गया, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, आप नंबरिंग हमेशा करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि हमें ये प्रियोरिटीज ऑर्डर पता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पता है। ठीक है, आपको पता है कि नहीं पता ये तो मुझे नहीं मालूम, आप इसको चाहिए तो लिख लीजिए पॉज करके वीडियो। और ये जो तीनों चीज मैं बता रहा हूँ बच्चा, रट्टा मारो और फंक्शनल ग्रुप, तभी जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आएगी। अदरवाइज ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू 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 जम मार के निकल जाएगा। ठीक है, चल ठीक है, मैं आशा तो कर सकता हूँ, मुझे निराशा में मत बदल देना।
ठीक है, कि आप ये करोगे। चलो पहला देखते हैं नेमिंग ऑफ द मोनोफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ मोनोफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स के, और आपको नेमिंग बताना है, आपको नहीं मतलब मुझे ही बताना है, आपको बस देखना है। ठीक है, चलो मैंने चलो यहाँ पे ले लिया OH ग्रुप। आईयूपीएसी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से लो, जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां से स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा। दो कार्बन ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, प्रीफिक्स हो, अरे मेन चेन हो गई, पेरेंट चेन। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथेन। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथेन। और वन पे ध्यान से सुनो, वन पे आपका OH ग्रुप कनेक्ट है, वन पे आपका क्या है, OH ग्रुप कनेक्ट है। तो कभी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो हमेशा सफिक्स ही रहेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप always write as a suffix। ये लिख लेना कहीं भी, अगर किसी भी चेन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसको हमेशा आपको सफिक्स से लिखना है। ठीक है, अब ये कैसे लिखे जाते हैं ध्यान से देखना। देखो आपने तो इथेन लिख दिया, अब आपको इस फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके लिखना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि अल्कोहल को एज अ सफिक्स क्या बोलते हैं। देखो ये जो अल्कोहल होता है ना बच्चा, इसको एज अ सफिक्स क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं ऑल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अल्कोहल का क्या लिख देना है, ऑल। वो एज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स। सफिक्स कहाँ लिखा जाता है, मेन चेन के पीछे। अब ध्यान से सुनना, कभी भी आपको मेन चेन और फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके लिखना है, ठीक है, तो आप इसका जो ई है ना, ई को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। क्या कर दोगे, रिप्लेस। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथ। ई को हटा के मैं क्या लगा दूंगा, OL, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये इथेनॉल। ये हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, कर लोगे। चलो एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए कुछ इस तरीके के। अब ये मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या ले लिया बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, चलो आईयूपीएसी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। मैं यहीं से सेलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। मैं ई नहीं लिखूंगा, क्यों ई नहीं लिखूंगा, क्योंकि वन पे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप हमेशा सफिक्स होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स में देखना जाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH, देखो सफिक्स में क्या लिखते हो, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं बच्चा, ओइक एसिड। ठीक है, तो प्रोपेन नोइक एसिड, प्यारा सा एसिड है। ठीक है, ये एसिड हम लोग खाते हैं, एसिटिक एसिड, पता है। चलो एक और देख लेता हूँ, एक और दे देता हूँ आपको साइनाइड का। ठीक है, साइनाइड का एक और दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तीसरा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। मैं इसके दो नाम लिखूंगा और दोनों आपको बता के जाऊंगा ताकि आपको डाउट ना हो। देखो जब आपको इसको साइनो ग्रुप लिखना रहे तो साइनो के लिए क्या करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2। तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चा, इथेन। सब जगह कार्बन टू कार्बन, देखो जो भी मैंने नंबरिंग काउंट किया, मेन चेन पेरेंट चेन, ठीक है, वो हो गया मेरा इथेन। और वन पे आपका साइनाइड ग्रुप कनेक्ट है, वन पे आपका क्या है, आपका साइनाइड ग्रुप कनेक्ट है। तो देखो अगर आप इसको साइनो लिखते हो, दोनों में आपको बताता हूँ, अगर आप इसको साइनो लिखते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीफिक्स। लेकिन अगर आप इसको नाइट्राइल लिखते हो, क्या लिखते हो आप इसको, नाइट्राइल, तो ये आपका हो जाएगा सफिक्स। क्या हो जाएगा, ये आपका सफिक्स। आप दोनों इसमें यूज कर सकते हो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्मूथ सा केस है। ठीक है, चलो तो मैं लिखूंगा वन पे साइनो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वन पे साइनो। नाइट्राइल वाला चलो केस आपको बता देता हूँ। तो नाइट्राइल वाले केस में ये कार्बन भी काउंट होगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ, इथेन, इथेन। ठीक है, और इथेन हो गया। अब वन कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड, तो साइनाइड को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाइट्राइल। तो आपका क्या हो जाएगा, ये बताओ, इथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका इथेन नाइट्राइल। सबको समझ में आया इथेन नाइट्राइल कैसे हुआ। तो अगर साइनाइड को आपको साइनो लिखना है तो शुरू में लिखना पड़ेगा, और नाइट्राइल लिखना है तो उस कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा जो साइनाइड वाला कार्बन होता है। ठीक है, क्लियर है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप सारे बच्चों को समझ में आ गया रहेगा। यस बोल दो एक बार, यस। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज पॉली सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप। और पॉली सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप के लिए ये भाई साहब को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इनको नहीं याद किया तो भैया ये आपको रुला देंगे। ठीक है, कैसे रुला देंगे मैं बताता हूँ।
पॉलीसब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप में याद रखना, अगर आप कोई एग्जाम्पल लेते हो, आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया, चलो मैंने एक प्यारा सा पहले एग्जाम्पल लूँ, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे, ठीक है। चल CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और मैं अल्कोहल को अभी शिफ्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ले लिया अल्कोहल, ठीक है, ओके। चलो अब आईयूपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम, पर मैं सेलेक्ट कहां से करूं? देखो मुझे पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH और ये OH ग्रुप है, मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट OH, तो नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 2 3 4, 4 कार्बन। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक हिंट लाल सा लिख के दे रहा हूँ, हिंट जो आप याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, भूलना मत। हिंट में क्या लिख रहा हूँ याद रखना, जो आपका स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है, जो आपका स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप होगा, सो ये आपका प्रीफिक्स होगा, क्या होगा ये आपका प्रीफिक्स। और जो आपका लार्जर फंक्शनल ग्रुप होगा, जो आपका लार्जर मतलब जो आपका बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप रहेगा जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे सफिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका सफिक्स। क्या दोनों चीज आप याद रखोगे बताओ। चलो पहले देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, आंख मूंद के बताना 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, हंस के बताना, ठीक है, प्यार से बताना, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। सब जगह कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैं लिख दिया ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो एक साइड बिगर फंक्शनल ग्रुप है, लार्जर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक साइड स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप है, तो जो स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो आपका प्रीफिक्स में चले जाएगा, और जो आपका लार्जर फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो आपका सफिक्स। सफिक्स कहाँ लिखा जाता है, पेरेंट चेन के बाद, तो पेरेंट चेन के बाद सफिक्स लिखने के लिए मुझे ई को हटाना पड़ेगा। अब ई को हटाने पे वन पे क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ सफिक्स क्या बोलते हैं, यस ओइक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, ओइक एसिड। और दूसरा वाला OH, OH आपका किस में काउंट हो जाएगा, प्रीफिक्स में, तो एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में OH को क्या बोलते हैं, एज अ प्रीफिक्स OH में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं एज अ प्रीफिक्स में, क्या बोलते हैं बच्चा, हाइड्रोक्सी। तो OH कहाँ है, 4th पोजीशन पे, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है तो रुको एक और एग्जांपल ले लेता हूं बस ओनली आपके लिए। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, मान लो मैंने इधर लिया एल्डिहाइड्स और मैंने इधर लिया अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अल्डिहाइड बड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर, अल्डिहाइड छोटा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स बड़ा है, ठीक है। 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ, पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। मैं ई नहीं लिखूंगा, ई नहीं लिखूंगा क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक बड़ा ग्रुप है और अल्डिहाइड छोटा ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक अगर हमारा लार्जर ग्रुप है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एज अ सफिक्स। तो ई को हटा के मैं क्या लिखूंगा, ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ सफिक्स क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। दूसरी जगह 5वीं पोजीशन पे मेरा एल्डिहाइड है, चलो देख लेते हैं एल्डिहाइड को एज अ सफिक्स क्या बोलते हैं। तो अल्डिहाइड को CHO को एज अ सफिक्स फॉर्माइल बोलते हैं, सफिक्स एज अ क्या बोलते हैं, सफिक्स एज अ क्या बोलते हैं, फॉर्माइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। यस भाई क्लिक हो जा। तो 5 पे क्या हो जाएगा, 5 पे हमारा हो जाएगा फॉर्माइल, ठीक है। सबको समझ में आ गया है, यस सबको समझ में आ गया है। तो देखो ये भाई साहब को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा अगर आप पॉलीसब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हो, एक या दो एक या एक से अधिक, मतलब 1 और मोर, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉलर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आपका सफिक्स हो जाएगा, और लार्जर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। अरे लार्जर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो आपका सफिक्स हो जाएगा, स्मॉलर रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। आप सभी को समझा, ये क्लियर है, डाउट क्लियर है ना इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, देखो मान लो बेंजीन, पहले देखो क्या होता है, बेंजीन आपका जो होता है इस तरीके का, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट मतलब एक डबल बॉन्ड फिर छोड़ के फिर मतलब कंजुगेशंस में होते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन ना आपका हमेशा पेरेंट होता है, क्या होता है, पेरेंट चेन, मतलब इसको हमेशा बेंजीन का बेंजीन लिखने का, और जो भी इसके ऊपर लगा अटैचमेंट, चाहे क्लोरो लगा चाहे ब्रोमो लगा, कुछ भी, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। आपको क्या समझ में आया है कि बेंजीन हमेशा क्या रहेगा, आपका पेरेंट चेन रहेगा, हमेशा तो नहीं रहेगा, बताऊंगा कभी ये नहीं रहता है,
ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में सारी चीजें क्या होती है, चेंज होती है, होती कि नहीं होती है, सारी चीजें चेंज होती है वहां पे केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो देखो मैं आप चार्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ये देखो ये चार्ट खुला प्यारा सा यहाँ पे, बहुत ही मजेदार चार्ट है। ये चार्ट क्या बता रहे पता है, ये चार्ट बता रहे कि मुझे देखो ही मत, क्यों मत देखो। सो अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको। देखो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं भाई, ओके। तो देखो ये आपका है बेंजीन, क्या है बेंजीन, तो यहाँ पे देखो पेरेंट चेन क्या नाम लिख दिया, बेंजीन। अब ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, क्या है ये आपका सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। जो भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रहता है वो पेरेंट चेन के पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो पेरेंट ग्रुप तो हमारा हो गया बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, NO2 नाइट्रोबेंजीन, Br ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, आयोडीन आयोडोबेंजीन। अब आपको पता है मैंने पहले ही पढ़ा दिया टर्ट के बारे में, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, टर्ट क्या होता है, सब लोग बताओ टर्ट क्या होता है। टर्ट क्या होता है, अगर कार्बन है उसको 3-3 कार्बन का कनेक्शन है और एक डैश है, तो वहां पे कार्बन है, तो ये क्या हो जाता है आपका टर्ट, पढ़ाया था टर्ट। टर्ट 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा बेंजीन। पहले तो बेंजीन लिख दो, उसके बाद इसका नाम लिखो टर्ट ब्यूटाइल शुरू में, ठीक है। चलो आई थिंक सारे बच्चों को ये समझ में आया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैव ट्राइबल्स नेम। अब कुछ ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते हैं जिनके ट्राइबल्स नेम होते हैं और आपको वो लर्न करने, क्यों लर्न करने, क्योंकि जब आप 12th और 11th के रिएक्शन स्टार्ट करोगे ना बच्चा, तो उसमें बार बार ट्राइबल और कॉमन नेम ही आएंगे, और उस कॉमन नेम को अगर आपने यहाँ से लर्न कर लिया ना तो आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने यहाँ पे लर्न नहीं किया तो वहां पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको कुछ नहीं समझेगा। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने दिमाग में घुमाइए और देखिए इसको। चलो ये स्टार्ट करते हैं, ये रहा वो चार्ट। अब इस चार्ट में देखो, पहले देखो आपको पता है ये बेंजीन है और ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो दैट इज मिथाइल, तो क्या हो जाएगा पहले मिथाइल बेंजीन, ये तो सबको मालूम है। लेकिन क्या आपको पता है इसको टॉलिन भी बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, अगर आपको बेंजीन रहेगा ऊपर CH3 रहेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, टॉलिन। बेंजीन CH3 को क्या बोलोगे, टॉलिन। बेंजीन CH3 को क्या बोलोगे, टॉलिन, ठीक है। चलो अब देखो ये बेंजीन और ये NH2 मतलब अमीनो ग्रुप रहता है, तो क्या हो जाएगा अमीनो। बेंजीन तो आपका पेरेंट चेन हो गया, बेंजीन तो आपका पेरेंट, और शुरू में क्या लगेगा जो अटैचमेंट जो सब्स्टिट्यूएंट होता है अमीनो बेंजीन। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिलीन। एनिलीन क्या होगा, बेंजीन के ऊपर कौन कनेक्ट रहेगा, NH2, बेंजीन के ऊपर कौन कनेक्ट रहेगा, NH2, बेंजीन के ऊपर कौन कनेक्ट रहेगा, NH2, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनिलीन। नेक्स्ट फिनॉल, देखो ये तो देखो ये बेंजीन हो गया और ये OH ग्रुप बाहर से कनेक्ट है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्सी बेंजीन। आपने पढ़ा था ना OH को एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल के लिए क्या लिखोगे, बेंजीन ऊपर कौन कनेक्ट रहेगा, OH, बेंजीन ऊपर कौन कनेक्ट रहेगा, OH, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिनॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एनिसोल। एनिसोल देखो क्या होता है, कॉमन नेम है, बेंजीन के साथ में O CH3 रहा तो टॉलिन, लेकिन O CH3 रहा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एनिसोल। क्या बोलेंगे बच्चा, एनिसोल। अब देखो ये हो गया बेंजीन और ये मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है, ऊपर वाला जो IUPAC। एनिसोल सबको समझा ना। नेक्स्ट है बेंजीन और अल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो कुछ ऐसे ट्राइबल्स नेम है जो आप लर्न कर लो बच्चा, बेंजीन अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजेनोइक। ऑइक लगता है कि नहीं लगता कार्बोक्सिलिक एसिड में, लगता है, यस, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, बेंजेनोइक एसिड्स। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बेंजेनोइक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना। अगला जो आपका यहाँ पे है, इफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर लार्जर देन द बेंजीन रिंग्स, तो क्या हो जाएगा, द कंपाउंड नेम एज अ फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट्स। नहीं समझा सर, थोड़ा सा बताइए हमको, तो मैं हूं ना बच्चा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दोगे तभी मैं बता पाऊंगा, ध्यान दोगे ना। चलो देखो अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है उसने, कि मान लो आपके पास कोई बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन ग्रुप है, और 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा आपका 7, ठीक है। मान लो एक ग्रुप आपके पास ऐसा है, और दूसरा ग्रुप में यहाँ पे लिखूंगा, मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पहले वाले में आपको क्या दिख रहा है कि आपका बेंजीन रिंग छोटा पड़ जा रहा है और जो चेन है वो बड़ी पड़ जा रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और रिंग कितना है,
रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ही होते हैं। इसका मतलब आपका अल्काइल ग्रुप बड़ा हो गया और बेंजीन छोटा हो गया। अगर बच्चा बेंजीन अगर आपका छोटा हो जाता है तो उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे इसको? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये अब हमारा पेरेंट चेन नहीं रह जाएगा। हमारा पेरेंट चेन कौन हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। ये हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या बोलते हैं बच्चा? हेप्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेप्टेन। और 2 पे आपका बेंजीन है, तो अगर बेंजीन कभी भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, कभी भी अटैचमेंट हो गया, तो उसका नाम कुछ और होता है, और वो होता है फिनाइल। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? फिनाइल। तो 2 पे क्या हो जाएगा आपका? फिनाइल। अब आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर बेंजीन अभी कभी आपका पेरेंट चेन रहेगा तो उसको बेंजीन बोलते हैं और उसके सामने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं। लेकिन अब बेंजीन यहाँ पे खुद सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो इस केस में बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। उसका भी एक लिखने का तरीका है हमारे पास। ये फिनाइल हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन। लेकिन ये देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, चलो मैं इसके फटाफट नाम आपको लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पे देखना, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में बेंजीन को बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, और बेंजीन के पोजीशन 1 पे कौन अटैच है? पोजीशन 1 पे आपका अटैच है 1 2 3 4 5 1। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ, बस 2 मिनट बच्चा, 2 मिनट का टाइम दो यार। ओके, वेट ओके, चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। हाँ, ये आपका क्या हो गया? पेरेंट चेन बेंजीन लिख दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 5 आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को 5 पेंटेन, लेकिन क्या हो जाएगा? पेंटाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेंटाइल। तो 1 पेंटाइल क्या हो जाएगा? बेंजीन। कैसे पेंटाइल हुआ? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स में YL लगा के लिखते हैं, पता है? फिनाइल में भी YL लगा के लिखा था उस टाइम। यस, सबको समझ में आ गया रहेगा ये मैंने कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्योंकि जीवन का लक्ष्य होता है। अगर किसी भी कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग भी रहे, यस लिखता हूं यहाँ पे, रुको, क्या क्या बोल रहा है, ऐसा अगर कुछ केस आ गया तो बेंजीन रिंग भी रहे, अल्काइल ग्रुप भी रहे, चलो ये मैंने अल्काइल ग्रुप ले लिया, और फंक्शनल ग्रुप भी रहे, ये मैंने फंक्शनल ग्रुप ले लिया, तब इसके IUPAC कैसे करोगे? अगर ऐसा ग्रुप दे दिया तब इसके IUPAC कैसे करोगे? और यही तो ग्रुप आते हैं आपके एग्जाम में, यही ग्रुप आते हैं, ऐसे ही ग्रुप आते हैं। चलो देखो यहाँ पे, अगर ऐसे ग्रुप आ गए आपके एग्जाम में तो आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, आप बहुत इजी होता है। देखो, अगर ऐसे ग्रुप आ गए तो आप हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ध्यान से सुनना। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप से। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वहां से नंबरिंग क्या करोगे? स्टार्ट करोगे। देखो, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे स्टार्ट है, अटैच है, दैट्स व्हाई मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा 1 2। ठीक है, क्लियर है? बेंजीन दिख रहा, अल्काइल ग्रुप रहा, फंक्शनल ग्रुप रहा, तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 1 2। अब ध्यान सुना, जिसको आप नंबरिंग करोगे वो आपका क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। क्या हो जाएगा आपका? पेरेंट चेन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। ठीक है, जिसको आप नंबरिंग करोगे वो आपका क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। मैंने इसको नंबरिंग किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। सर इथेन बोलते हैं, यस इथेन लिख दिया। अब ये सब आपके क्या हो जाएंगे? अटैचमेंट। या जो पेरेंट चेन में जो भी बाहर चलेगा, तो 2 पे आपका क्या है? बेंजीन। बेंजीन को कभी भी अगर सब्स्टिट्यूएंट्स मानते या अटैचमेंट मानते तो 2 पे क्या लिखोगे? यस फिनाइल। 2 क्या हो जाएगा? फिनाइल। और 1 पे आपका क्या है? OH ग्रुप है। OH आपका सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, अगर एक फंक्शनल ग्रुप रहा तो वो हमेशा सफिक्स में काउंट होता है, तो OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो मैंने ई को हटा के यहाँ पे क्या लिख दूंगा? ऑल। सर नहीं समझा, एक और एग्जाम्पल लीजिए। यस, मैं हूं ना यहाँ पे एग्जाम्पल लेने के लिए, आप जितना बोलोगे मैं इतना एग्जाम्पल ले लूंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाए तो भैया मैं खुश हो जाऊंगा कि मैंने समझाया, बच्चों को समझ में आया, एंड आई लाइक दैट। चलो, बेंजीन रिंग है, अल्काइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग कौन लेके जाएगा? यस चेन लेके जाएगा, 1 2 3। अब देखो 3 कार्बन, ये हमारा पेरेंट चेन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते बताओ? प्रोपेन। प्रोपेन लिख दिया सर, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते, प्रोपेन लिख दिया। उसके बाद ध्यान देना, 1 पे आपका क्लोरो है,
ध्यान से सुनो, जितने आपके हैलाइड्स ग्रुप होते हैं ना उनके हमेशा प्रीफिक्स ही होते हैं, उनके सफिक्स होते ही नहीं है। तो 1 पे आपका क्या हो जाएगा, क्लोरो। 1 पे क्या हो जाएगा आपका, क्लोरो। उसके बाद 3 पे क्या अटैच है, 3 पे आपका अटैच है बेंजीन। बेंजीन मतलब बेंजीन नहीं होगा अब ये, क्यों, क्योंकि ये अब सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में 3 को क्या मानेंगे, बेंजीन को क्या बोलते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिनाइल। यू आर राइट बच्चा, बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या मानते हैं, फिनाइल मानते हैं। सर अभी भी नहीं समझा, एक और लास्ट एग्जांपल ले लो, क्या पता हमें समझ में आ जाए। ये अब तो ऐसा एग्जांपल लूंगा ना कि कोई नहीं बदल सकता और तुम्हें समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चल देखो, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। देखो ये कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, आप सभी को पता है, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन, कीटोन, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ONE1 होता है। ठीक है, चलो तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं, कार्बन से, जो जहां पे कीटोनिक ग्रुप नजदीक है, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। ई नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा बताऊंगा अभी। अब देखो 3 पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है बेंजीन, तो 3 पे क्या है आपका, फिनाइल। और 2 पे आपका कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है, तो कीटोन के लिए नंबर 2 पोजीशन नहीं लिखते, क्योंकि कीटोन हमेशा 2 पर ही होता है। जैसे 1 सबके लिए नहीं लिखते ना, वैसे 2 कीटोन के लिए नहीं लिखते। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, ONE1। तो हमारा 2 पोजीशन पे क्या आ गया, ON। तो 3 फिनाइल प्रोपेनॉन। 3 फिनाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। देखो ये प्रोपेन हो गया, ये कीटोन हो गया, और ये फिनाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, फिनाइल मतलब वही बेंजीन जो है वो यहाँ पे एज अ फिनाइल ट्रीट होगा। अब सबको समझ में आ गया रहेगा। अगला टॉपिक है हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर 2 अलग सब्स्टिट्यूट हो जाएं तो उस जो डेरिवेटिव मतलब जो एक अलग कंपाउंड बनता है उसके नेमिंग कैसे होते हैं। अब इसको पढ़ाने के लिए ना बच्चा मुझे थोड़ा सा आपका दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ेगा। कैसे डाइवर्ट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मान लो ये आपका बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन के अपने कुछ पोजीशन होते हैं। देखो अगर मान लिया, माना मैं, आप किसी भी पोजीशन को मान सकते हो। मान लो मैंने इसको पैरा माना, क्या माना, पैरा। तो पैरा के जस्ट सामने क्या होता है, पैरा। पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या होता है, मेटा। याद याद रहेगा क्या सबको, सब लोग मेरे साथ एक बार बोलो। अगर आपने जिसको पैरा मान लिया तो पैरा के जस्ट नीचे क्या रहेगा, पैरा। पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या रहेगा, मेटा। ठीक है, लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख दूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर पता नहीं क्या आपने एक साइंटिफिक लैंग्वेज बोला, मैं भूल गया। मेटा, ठीक है, चलो। अगर लेकिन लेकिन सर क्या ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन चेंज हो सकता है, यस, क्यों नहीं चेंज हो सकता है। देखो कैसे चेंज हो सकता है, मान लो कोई हैवियर ग्रुप आया और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो जो बड़ा ग्रुप रहेगा जहां पे कनेक्शन रहेगा ना, आप ऑर्थो मेटा पैरा वहीं से स्टार्ट करोगे। देखो ये ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट होगा, अब इसी को पैरा मानना पड़ेगा, और इसके सिवा आप किसी को पैरा नहीं मान सकते। तो जहां पे हैवी ग्रुप लग जाएगा, बड़े ग्रुप लग जाएंगे, वही आपका पैरा हो जाएगा। पैरा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, पैरा। पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा, यस, मेटा। ऑर्थो मेटा क्लियर हो गया सबको, यस सर क्लियर हो गया। चलो अगर आपको ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर हो गया तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ। पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, दैट इज आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दिस। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूँ, और एक और एग्जांपल लिखता हूँ, योर फेवरेट एग्जांपल लाइक दिस। ओके, चलो चलो चलो, अपने को पढ़ना है, अपने को लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत मिलेगा, लेकिन अभी अपना लेक्चर चल रहा है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा बाबा। चल आओ, देखो ये आपका अगर किसी को भी पैरा मान सकते हो, दोनों तो सेमी ग्रुप है। अगर आपने उसको पैरा माना तो पैरा के जस्ट सामने क्या होता है, पैरा। पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, और ऑर्थो के नीचे क्या होता है, मेटा। ध्यान से सुनना, मैं इसको पहले तो ये बेंजीन है, ये सब्स्टिट्यूट है, ये हमारा पेरेंट होने का, पहले तो इसको बेंजीन लिख के खाली हो जाओ, नहीं तो बाबा ये बहुत तकलीफ देगा। बेंजीन हो गया, ये सर बेंजीन हो गया। अब देखो एक आपका पैरा पे क्लोरो है और एक आपका ऑर्थो पे क्लोरो है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कभी भी 2 सब्स्टिट्यूट रहता है ना, तो एक सब्स्टिट्यूट हमेशा पैरा पे फिक्स होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। कोई भी अंधा आदमी भी आएगा ना, तो अगर 2 सब्स्टिट्यूट देखेगा ना, तो वो दूर से ही बता देगा यार एक ना तुम्हारा पैरा पे रहेगा, जैसे जादू खेलते हैं ना अपन। तो ध्यान से सुनना, अगर आपका बेंजीन रिंग है और उस पर 2 सब्स्टिट्यूट्स लगा है, तो एक ऑटोमेटिकली हमेशा पैरा पर ही रहता है, और वो कोई अंधा व्यक्ति भी बता सकता है जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हो। ठीक है, तो आप भी बता लोगे, यस मेरे साथ बोलो। अगर बेंजीन रहेगा उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट लगा रहेगा, तो एक सब्स्टिट्यूट हमेशा पैरा पर ही रहेगा। पैरा का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी अंधा भी आगे बोल सकता है कि वो पैरा पे ही रहेगा। ठीक है, चलो तो पैरा का मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा ऑर्थो का नाम। देखो ऑर्थो डाइक्लोरो, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो बेंजीन। आप बोलोगे सर आपने ऑर्थो का क्लोरो का नाम लिखा,
पर पैरा वाले का नाम नहीं लिखा, पैरा नहीं लिखा, डाइक्लोरो लिखा हो ना, तो एक ऑर्थो पे और दूसरा ऑटोमेटिकली कहां चले गया, दूसरा ऑटोमेटिकली पैरा पे चले गया। चलो इसका नाम देखते हैं। पैरा के नीचे पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो और ऑर्थो के नीचे मेटा। पहले तो बेंजीन हो तो बेंजीन लिख दो, बेंजीन लिख दिया सर। उसके बाद ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, पहला हमारे कहाँ है पैरा। अगर एक रिंग पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है तो एक हमेशा ऑटोमेटिकली पैरा पे रहेगा, उसका नाम लिखने की जरूरत है क्या? नहीं 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 नहीं, डायरेक्टली आप सर मेटा का नाम लिखो, मेटा डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। इसका मतलब क्या हो गया कि डाइक्लोरो मतलब एक क्लोरीन ऑटोमेटिकली आपका पैरा पे है। ठीक है, चलो लास्ट वाला देखते हैं। पैरा के जस्ट सामने क्या होता है पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा मेटा। इसका मैं नाम लिखूंगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। मैंने 2 बार पैरा पैरा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई भी अंधा आदमी बता देगा कि सर आपका एक ऑटोमेटिकली पैरा पे है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया है? यस। अब चलो अब देखते हैं, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर different then they enter in alphabetical order। देन सुनना, अगर आपके दो सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है डिफरेंट है, तो उसकी जो नेमिंग होगी ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी। कैसे, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके के नेमिंग ले लिए, यहाँ पे आयोडीन ले लिया और यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, ले लिया। चलो मुझे बताओ ब्रोमीन का बी आएगा या आयोडीन का आई आएगा? ए बी, बी पहले आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैरा, बड़ा ग्रुप है, मतलब जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा उसको पैरा मानोगे। पैरा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा मेटा। तो ध्यान से सुनना, मैं इसका क्या नाम लिखता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा, अदरवाइज मिस कर जाओगे। ठीक है, पहले तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन, यस सर बेंजीन। बेंजीन के बाद में क्या लिखूंगा, देखो पैरा, पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। अब बोलोगे सर आपने ब्रोमो के लिए तो पैरा लिखा है पर आयोडो के लिए नहीं लिखा, तो मुझे पता कैसे चलेगा? यार अगर मैंने बोल दिया कि अगर मैंने एक का पोजीशन लिखा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कहां रहेगा आपका पैरा पे रहेगा। तो समझदार बच्चों के लिए इशारा काफी है, समझदार बच्चों के लिए क्या काफी है? इशारा काफी है। ठीक है, चलो कुछ और नेमिंग करना है आपको, कुछ और करा देता हूं। अगर इतने से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो तो मैं कुछ और करा देता हूं यार, काहे की टेंशन ले रहे हो। चल यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ मुझे, ये है नाइट्रो, एन फॉर नाइट्रो, सी फॉर क्लोरो। यस, तो पैरा हो जाएगा सी, अल्फाबेटिकल में सी पहले आ रहे हैं तो पहला पैरा के जस्ट सामने पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा मेटा। होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा सर। चलो ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो पहले तो मैं इसका बेंजीन नाम लिख के क्लियर हो जाता हूँ, बेंजीन। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखूंगा, देखो पहले सी आएगा, सी का पहले सी आपको क्लोरो लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा नाइट्रो। ठीक है, क्लोरो नाइट्रो क्या हो जाएगा बेंजीन, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेटा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पे, नाइट्रो ग्रुप कहाँ है मेटा पर है। ठीक है, आपको ये मेटा वाला पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे डाउट खाएंगे, यार सर ने तो मेटा क्लोरो के सामने लिखा है तो क्लोरो मेटा पे पहुंच जाएगा। नहीं, अगर आप स्ट्रक्चर्स को बनाओगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, बेंजीन बना दिया, बेंजीन बना दिया। ठीक है, बेंजीन बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एन आता है, एन, एन क्या है, एन आएगा नहीं, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा सी आएगा, तो मुझे पैरा पे क्या लिखना है क्लोरीन लिखना है। उसके बाद अगर ये पैरा हो गया तो पैरा के जस्ट सामने पहले के पैरा के आजू बाजू ऑर्थो और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा मेटा, मेटा पे मेरा क्या आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, मेटा पे क्या आ जाएगा नाइट्रो। जिसने पढ़ी होगी भाई अल्फाबेटिकल सीरीज वो फटाक से क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, चलो अब कुछ और लेने की जरूरत है क्या यार? मुझे तो नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा कुछ लेने की यहाँ पे आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, अब कर लोगे। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द टू ग्रुप्स हैव अ स्पेशल नेम to the molecule then the compound is named as a derivative of the special compound। नहीं समझा सर, इंग्लिश वाले पता नहीं क्या लिखते, समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा हिंदी में लिखे तो समझ में भी आए। मैं बताता हूँ ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो जो आपका डेरिवेटिव्स बन रहा है, डेरिवेटिव मतलब चाहे हैलोजन ब्रोमीन के जैसे कंपाउंड बन रहे, तो अगर आप उसको स्पेशल नेम दोगे तो नंबरिंग वही लेके जाएगा। स्पेशल नेम मतलब आपने कुछ नेम देखे थे, एनिलीन, एनिसोल, टॉलिन, फिनॉल, नेम देखे थे कि नहीं देखे थे? अगर वैसे कुछ नाम आ जाएंगे तो नंबरिंग वही लेके जाएंगे। कैसे, रुको मैं बताता हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए इसका मजा लेने के लिए। दो ही बताऊंगा, इतने में तो आपको भरपूर मात्रा में समझ में आ जाएगा, भरपूर बोले तो भरपूर मात्रा में। ठीक है, चलो ध्यान से देखना,
अगर आपने स्पेशल नेम दिया इसको, जैसे बेंजीन और CH3 को क्या बोलते हैं, किसी को पता है बेंजीन और CH3 का नाम क्या होता है? यस, टॉलिन। टॉलिन। बेंजीन और CH3 को क्या बोलते हैं? टॉलिन। ठीक है, तो ये हो गया टॉलिन, तो नंबरिंग ये लेके जाएगा 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो टॉलिन। क्या हो जाएगा 2 क्लोरो टॉलिन। या तो तुमको अगर इसको ऑर्थो मेटा में लिखना है पैरा में, तो पैरा के जस्ट सामने पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू ऑर्थो, तो क्या हो जाएगा बताओ? ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो क्या हो जाएगा? टॉलिन हो जाएगा ना, ऑर्थो क्लोरो टॉलिन। अगर तुमने इसको एनिलीन लिखा, क्या लिखा इसको? एनिलीन। एनिलीन मैंने बताया था, रिंग और NH2 को क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो पैरा के जस्ट सामने पैरा, पहले वाले पैरा के आजू बाजू और ऑर्थो के नीचे क्या हो जाएगा? मेटा। तो क्या हो जाएगा ये? मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या हो जाएगा ये? मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, आप इसका नाम भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3, 3 नाइट्रो एनिलीन भी लिख सकते हो। तो समझ में आया स्पेशल कैरेक्टर नेम वाले कंपाउंड को कैसे लिखोगे? देखो ये स्पेशल नेम वाले कंपाउंड है तो नंबरिंग वही लेके जाएंगे, और नंबरिंग वो लेके गए तो फिर नंबरिंग वो पैरा हो जाएगा या फिर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपके लिए, आप करोगे और मुझे बताओगे। चलो, ये फिनॉल है तो नंबरिंग ये लेके जाएगा। नेक्स्ट, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? अगर बेंजीन पे 3 3 लोग कनेक्ट हो जाए तो नंबरिंग कैसे करेंगे? यस, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बेंजीन पे देखो 3 3 लोग कनेक्ट है, 3 3 भरे पड़े बेंजीन के ऊपर, तो इसके नंबरिंग कैसे होगी ध्यान से देखना। इसके नंबरिंग कैसे होगी ध्यान से देखना। इसने तो हालांकि नंबरिंग कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, बता ऐसे ऐसे नहीं जाने दूंगा यार, बता के छोड़ूंगा भैया, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। चलो, इसने नंबरिंग यहाँ से किया है, मैं नंबरिंग ना यहाँ से करता हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैंने नंबरिंग ऐसे किया तो देखो ये नंबरिंग गलत है मेरा। क्यों गलत है? देखो मैं बताता हूँ। देखो एक मेरा अटैचमेंट 1 पे है, एक मेरा अटैचमेंट 2 पे है, एक मेरा अटैचमेंट 5 पे। तो काउंट करो, 5 6 7 और ये कितना हो गया? 8। लेकिन इसने जैसा किया है, अगर मैंने वैसा लिया तो जैसे देखो इसका एक अटैचमेंट 1 पे है, एक दूसरा नंबर यहाँ पे दिया है 2 पे है, और एक अटैचमेंट इसका 4 पे, तो क्या आ जाएगा? 7। तो आपको क्या करना है? लोवेस्ट लोकेंट नंबर लेना। तो लोवेस्ट ये रहेगा, और मैंने जो काउंट किया वो तो हायर गया, 8 गया, नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए इसका वाला जो नंबरिंग था वो क्या था? राइट था। ठीक है, अगर आपने 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग किया तो ये राइट। देखो अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में ना ऑर्थो पैरा नहीं होता है, तो ये बिल्कुल भूल जाना, अपने दिमाग से निकाल देना कि इसमें कभी ऑर्थो पैरा होता है। इसमें डायरेक्टली नंबरिंग होती है। पहले इसका नाम बताओ। इसका नाम आपको पता है बेंजीन होता है सर, बेंजीन। एक 1 पे अटैचमेंट, एक 2 पे अटैचमेंट, एक 4 पे, 1 2 4, 3 बार अटैचमेंट है ट्राई ब्रोमो। ट्राई ब्रोमो क्या हो जाएगा? बेंजीन। चलो, नहीं समझा सर एक और बता दो। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 2 ले लिया, लेकिन ये तो बेचारा बुरे फंसा हुआ है। हाँ चलो यहाँ कर दिया, ठीक है। चलो देखो अब ये वाला बताओ। देखो इसने नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ से, क्योंकि 1 के बाद 2 पे इसको अटैचमेंट ले लिया। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग किया तो आपको अटैचमेंट लेट मिलेगा, और नंबरिंग ज्यादा भाग जाएगा तो आपको लोकेट नंबर नहीं मिलेगा। तो पहले तो इसका नाम मैं लिख दूं बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन लिख दिया। उसके बाद देखो पहले क्लोरो आएगा या पहले नाइट्रो आएगा? तो पहले C फॉर क्लोरो, C फॉर क्लोरो। तो पहले मैं क्या लिखूं? 1 पे क्लोरो, 1 पे क्या लिखूंगा? क्लोरो। उसके बाद 2 4 डाई नाइट्रो। देखो 2 पे भी नाइट्रो है, 4 पे भी, तो 2 4 डाई नाइट्रो। 2 4 डाई नाइट्रो क्या हो जाएगा? बेंजीन। चलो थर्ड पे चलते, थर्ड वाला ये रहा, थर्ड वाला ये रहा। ध्यान से देखना इसका नाम। इसका नाम जो हो जाएगा, पहले तो बेंजीन लिख दो भैया, बेंजीन से जरा भी छेड़खानी नहीं, बेंजीन लिख दिया। अब देखो अगर आपने नंबरिंग यहाँ से नहीं किया बच्चा, मतलब अगर आपने नंबरिंग यहाँ से किया तो 1 2 3 4 पे मिल जाएगा आपको। यहाँ से किया तो 1 2 पर ही पहला अटैचमेंट मिल जाता है शुरू में, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, पहले बी फॉर ब्रोमो आएगा या मिथाइल आएगा? तो मैं पहले क्या लिखूंगा? 4 पे ब्रोमो। यस, 4 पे ब्रोमो, 1 2 पे डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। 4 पे ब्रोमो, 1 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? बेंजीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये वाला, ये वाला कैसे बताओगे? ये वाला कैसे बताओगे? बताओ मुझे कैसे करोगे? देखो आप चाहो तो इसको टॉलिन भी मान सकते हो। बेंजीन और CH2 को क्या लिख सकते हो? टॉलिन। ठीक है, आप इसको टॉलिन लिख दिए तो ये नंबरिंग लेके जाएगा आपका 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो पहले क्लोरो आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले C आता है, क्लोरो। उसके बाद 4 पे क्या आएगा आपका? नाइट्रो। तो 4 क्लोरो नाइट्रो क्या हो जाएगा? बेंजीन। अगला देखो ये वाला,
ये तो सबको आएगा करने, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे किसी को डाउट होना चाहिए। देखो ये बेंजीन और OCH3 को क्या बोलते हैं, एनिसोल। एनिसोल एनिसोल पेरेंट मतलब मेन कॉमन मतलब ट्राइबल नेम है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 4, चलो तो बेंजीन और CH3 को OCH3 को क्या बोलते हैं, एनिसोल। तो पहले इसका एनिसोल नाम लिख दो, ठीक है। ये सब बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, अगर इनको नाम लिख दिया तो नंबरिंग वही लेके जाते हैं। अब 2 फॉर क्लोरो, C फॉर क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल में पहले क्लोरो आएगा, एंड 4 फॉर मिथाइल, तो ये क्या आ जाएगा, मिथाइल। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल क्या हो जाएगा, एनिसोल, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, यस 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 यस। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देख लो। देखो ये बेंजीन और OH को क्या बोलते हैं, रंगे हाथों पकड़े गए ये लोग, इनको बोलते हैं फिनॉल। अगर ये फिनॉल मानते हो तो नंबरिंग ये लेके जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो, 4 पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ठीक है, क्योंकि C फॉर क्लोरो पहले आएगा। एक लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे, देखो बेंजीन और NH2 को क्या बोलते हैं, बताओ सारे बच्चे बताओ, बेंजीन और NH2 को क्या बोलते हैं, यस एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब इसको एनिलीन मान लिया तो चाहे नंबरिंग इधर से करो चाहे उधर से करो, बात एक ही होती है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो, ठीक है बच्चे। अब बात यहाँ मजे की ये थी कि मैंने कैमरे की तरफ देखा नहीं, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बच्चा वो खाली एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, ना कि इधर उधर की बातें करना। मैं लास्ट में आपसे बातें करके आपका दिल बहला सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कराता हूँ बच्चों को। क्यों? क्योंकि देखो एजुकेशन बहुत ही पावरफुल वेपन है, मैं स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, या फिर स्टूडेंट्स इसको अपना के अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के टाइम नो मस्ती एंड नो इधर उधर की बातें, ओनली अगर पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज पढ़ाई करिए, ठीक है। सबको समझ में आया? तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने IUPAC आपका खत्म कर दिया है, एंड इस चैप्टर में जितने भी IUPAC थे चैप्टर नंबर 14 वो खत्म हो चुके हैं। अब कल मैं आइसोमेरिज्म वगैरह स्टार्ट करूंगा और 1 से 2 लेक्चर और लूंगा इस टॉपिक को, इस चैप्टर्स को पूरे खत्म कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू बच्चा।